सुनो, जीवन का सबसे बड़ा बोझ तुम्हारे कंधों पर नहीं है, तुम्हारे मन पर है। और यह बोझ क्या है? परवाह। दूसरे क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, क्या चाहेंगे, क्या पसंद करेंगे, क्या नापसंद करेंगे। तुम अपने जीवन का हर निर्णय उनकी आंखों की मोहर देख कर लेते हो और फिर आश्चर्य करते हो कि तुम दुखी क्यों हो, अपूर्ण क्यों हो। मैं कहता हूं, जब तक तुम परवाह करते रहोगे तुम्हारी जिंदगी दूसरों की कैद रहेगी, और जिस दिन तुम परवाह छोड़ दोगे उस दिन तुम अपनी ही जिंदगी के पहले मालिक बनोगे। परवाह तुम्हारी स्वतंत्रता छीन लेती है, निर्भयता तुम्हें जीवन दे देती है। परवाह का अर्थ क्या है? परवाह का अर्थ है तुम दूसरों की निगाह से खुद को देखते हो। तुमने अपने भीतर अपनी आंखें खो दी हैं। परवाह का अर्थ है तुम वह करने लगते हो जो तुम्हें पसंद नहीं लेकिन दुनिया को पसंद है। परवाह का अर्थ है तुम जीने के बजाय दिखने लगते हो। परवाह एक कैद है और यह कैद इतनी महीन है कि तुम उसे कैद भी नहीं समझते। जब कोई कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग क्या सोचते हैं? वह आधा मुक्त है। और जब कोई सच में जीता है, मैं वही करूंगा जो मेरी आत्मा चाहती है, वह पूर्ण मुक्त है। तुम परवाह क्यों करते हो? क्योंकि तुम अपने आप को नहीं जानते। तुम्हारी पहचान दूसरों की राय पर बनी है। अगर कोई कहे तुम अच्छे हो तो तुम खिल जाते हो, अगर कोई कहे तुम बेकार हो तो तुम टूट जाते हो। यह सिद्ध करता है कि तुम्हारी आत्मा नहीं जी रही, दुनिया की आवाज़ें तुम्हें चला रही हैं। और जब दूसरे तुम्हें चलाते हैं तो तुम कहाँ पहुँचते हो? वहीं जहाँ वे चाहते हैं, ना कि जहाँ तुम्हें जाना था। इसलिए जीवन टूट जाता है। परवाह छोड़ने से जीवन कैसे बदलता है? परवाह छोड़ना पलायन नहीं है, परवाह छोड़ना साहस है। ये वो क्षण है जब तुम पहली बार कहते हो मैं अपने सत्य के साथ खड़ा हूँ। और जितना ज़्यादा तुम अपने सत्य के साथ खड़े होते हो उतना ही अस्तित्व तुम्हारे साथ खड़ा हो जाता है। जैसे जैसे परवाह कम होती है, ऊर्जा खुलने लगती है। जैसे जैसे ऊर्जा खुलती है, निर्णय स्पष्ट होते हैं। जैसे जैसे निर्णय स्पष्ट होते हैं, जीवन अपना रास्ता तुम्हें स्वयं दिखाने लगता है। परवाह छोड़ना स्वार्थ नहीं, स्वतंत्रता है। दृष्टांत भेड़ और शेर का बच्चा। एक बार एक शेर का बच्चा भेड़ों के झुंड में पाला गया। वह भेड़ की तरह बोलता, भेड़ की तरह भागता, भेड़ की तरह डरता था। और क्यों? क्योंकि उसने भेड़ों की राय स्वीकार कर ली थी। एक दिन एक शेर आया और उसने बच्चे को पकड़कर झील में उसकी परछाई दिखाई। पहली बार उसने अपना असली चेहरा देखा और उसी क्षण भेड़ों की सारी परवाह गिर गई। वह दहाड़ उठा। मैं कहता हूँ तुम सब वही शेर हो जो भेड़ की परवाह में जी रहे हो। जैसे ही तुम परछाई देखते हो, सच्ची परछाई, तुम्हारी दहाड़ लौट आती है। परवाह तुम्हें भेड़ बनाती है, मुक्ति तुम्हें शेर बना देती है। परवाह करने का सबसे बड़ा नुकसान, तुम अपने जीवन का निर्णय नहीं लेते। तुम वही पढ़ते हो जो लोग कहते हैं, तुम वही काम चुनते हो जिसे लोग ठीक मानते हैं। तुम वही प्रेम करते हो जिसमें दुनिया अनुमति देती है। तुम वही जीवन जीते हो जो समाज स्वीकार करता है। और फिर तुम बूढ़े हो जाते हो एक ऐसे जीवन के साथ जो तुम्हारा था ही नहीं। दुनिया के कहने से तुम कभी पूरे नहीं हो सकते, क्योंकि दुनिया तुम्हें समझती ही नहीं। वह सिर्फ तुम्हें अपनी सुविधा के अनुसार ढालना चाहती है। जिस दिन तुम दुनिया की परवाह छोड़ते हो, तुम अपने भीतर उतरते हो। और वह यात्रा आत्मा की ओर सबसे सुंदर यात्रा है। दूसरों की राय तुम्हें नियंत्रित करने का तरीका है। जब लोग कहते हैं ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ये गलत है, ये शर्म की बात है, तो वे तुम्हें नियंत्रित कर रहे हैं। ये उनका तरीका है तुम्हें उनके ढांचे में ढालने का। पर तुम्हारा अस्तित्व किसी ढांचे में कैद होने के लिए नहीं आया। तुम आए हो खिलने के लिए, अपनी तरह, अपने सुर में, अपने रंग में। अगर गुलाब सूरजमुखी बनने की परवाह करे
तो वह कभी नहीं खिल पाएगा। और तुम दुनिया की परवाह में अपना वास्तविक फूल कभी नहीं खिलाते। परवाह छोड़ना, भीतर की क्रांति। जब तुम कहते हो अब मैं अपने लिए जीऊंगा, तो ऊर्जा भीतर बदल जाती है। अब तुम रायों की जंजीरों में नहीं हो, तुम्हारी आत्मा तुम्हारे नेतृत्व में है। यह क्रांति इतनी सूक्ष्म है, इतनी शक्तिशाली है कि जीवन की धारा बदल जाती है। तुम्हें रास्ते दिखाई देने लगते हैं। जहाँ पहले धुंध थी, तुम्हें अवसर मिलते हैं। जहाँ पहले बाधाएं थी, तुम्हें लोग मिलते हैं जो तुम्हारे सच को पहचानते हैं। दुनिया कभी सच को नहीं पहचानती। दुनिया हमेशा सच्चे व्यक्ति को पहचानती है। सच्ची स्वतंत्रता वही है जब तुम भीतर से कहते हो मुझे परवाह नहीं कि दुनिया क्या सोचेगी। इस वाक्य में इतनी आग है कि जो इसे सच में जी ले वह मुक्त हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना, यह अहंकार नहीं है, यह विद्रोह नहीं है, यह असभ्यता नहीं है, यह स्वतंत्रता है, यह स्वाभाविकता है, यह सत्य है। जब तुम सत्य के साथ खड़े होते हो तो तुम अकेले नहीं हो। अस्तित्व तुम्हारे साथ खड़ा होता है और अस्तित्व कभी हारता नहीं। और अब सबसे गहरा बिंदु, तुम परवाह करते हो क्योंकि तुमने खुद को नहीं जाना। जिस दिन तुम अपने को जान लेते हो, तुम्हारी ताकत, तुम्हारी मौलिकता, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा सत्य, उस दिन दुनिया कितनी छोटी लगने लगती है। उस दिन दूसरों की राय कितनी हल्की लगने लगती है। उस दिन परवाह करना कैसा मूर्खतापूर्ण लगता है। जो खुद को जानता है वह दुनिया के कहने पर नहीं चलता, वह अपनी आंतरिक लव की दिशा में चलता है और वही व्यक्ति सफल होता है। गहरा सच में जीवन के सभी स्तरों पर यह भाग एक था, एक गहरी शुरुआत जहां प्रवाह का भ्रम टूटने लगा है। यदि तुम तैयार हो अगले 5000 शब्द वाले और भी गहरे प्रवाह के लिए, तो कह देना, सुनो, प्रवाह करना, छोड़ना किसी क्रोध का परिणाम नहीं, किसी विद्रोह का कार्य नहीं, किसी प्रतिक्रिया का स्वर नहीं। परवाह छोड़ना चेतना की परिपक्वता है। यह तब होता है जब तुम समझ जाते हो कि तुम्हें जितना दुख मिला उसका मूल तुम्हारी संवेदनशीलता नहीं, तुम्हारी चक्रीय परवाह थी। परवाह किसी पासवर्ड की तरह है जिसे तुम दूसरों को पकड़ा देते हो और वे तुम्हारे जीवन में मनचाही एंट्री ले लेते हैं। जब तुम परवाह छोड़ दोगे, ये पासवर्ड बदल जाता है। अब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे आदेश से चलेगा। पहला कारण, तुम्हारी परवाह हमेशा गलत लोगों के लिए होती है। तुम उन लोगों की परवाह करते हो जो तुमसे प्यार नहीं करते। तुम उन लोगों की परवाह करते हो जो तुम्हें समझते नहीं। तुम उन लोगों की परवाह करते हो जो तुम्हें उनकी उम्मीदों में फंसाकर तुम्हारी ऊर्जा चूसते हैं। तुम अपना पूरा अस्तित्व उनकी प्रतिक्रियाओं पर टिका देते हो और वे लोग तुम्हारे भीतर के फूलों की सुगंध पहचानने में सक्षम ही नहीं। ये मूर्खता नहीं है, यह भय है। तुम अस्वीकार होने के भय में जीते हो, इसलिए उन लोगों को महत्व देते हो जो तुम्हारे अस्तित्व के योग्य ही नहीं। जब तुम प्रवाह छोड़ दोगे, तुम अचानक देखोगे तुम्हारा जीवन गलत लोगों से खाली हो गया है, और जब गलत लोग जाते हैं तभी सही लोग आते हैं। दूसरा कारण, प्रवाह तुम्हें सामाजिक दास्तां में बांधती है। समाज तुम्हें ढाला हुआ चाहता है और प्रवाह उसी ढलने का उपकरण है। समाज कहता है ऐसा करो, ऐसा मत करो, ये अच्छा है, ये बुरा है, और तुम अपनी परवाह के कारण उसी धागे पर नाचने लगते हो। तुम्हारी मौलिकता धीरे धीरे मरने लगती है। पर सुनो, जिस दिन तुम परवाह छोड़ दोगे, उसी दिन तुम समाज द्वारा बनाए गए मुखौटे को उतार फेंकोगे, और जब मुखौटा गिरता है असली चेहरा चमक उठता है। समाज को डर इसी का है, तुम्हारा असली होना, क्योंकि असली आदमी किसी के नियंत्रण में नहीं आता। इसलिए समाज चाहता है कि तुम परवाह करते रहो। तीसरा कारण, परवाह तुम्हारे भीतर आत्महीनता पैदा करती है। जिस व्यक्ति को खुद पर भरोसा नहीं होता, वह दूसरों की राय को अपनी पहचान बना लेता है।
अगर किसी ने कहा तुम अच्छे हो तो तुम्हारा दिन अच्छा, अगर किसी ने कहा तुम बेकार हो तो तुम्हारी रात खराब। तुम्हारी कीमत तुम्हारे हाथ में नहीं, दूसरों की जीभ में है। सुनो, यह दास्तां है। स्वतंत्रता वो है जहां तुम्हारी कीमत तुम व्यक्त करते हो, दूसरे नहीं। जो खुद को जानता है वह दुनिया के किसी शब्द से हिलता नहीं। दुनिया का कोई शब्द इतना बड़ा नहीं कि तुम्हारे अस्तित्व को छोटा कर सके। चौथा कारण, परवाह तुम्हें अतिशय संवेदनशील बना देती है। परवाह करने वाला हवा की दिशा भी बदल नहीं सकता, लेकिन हवा से भी डरता रहता है। एक शब्द, एक नजर, एक टिप्पणी और वह टूट जाता है। तुम्हारा मन गुलाब की पंखुड़ी बन गया है जो हर छोटे स्पर्श से टुकड़े टुकड़े हो जाती है। परवाह तुम्हें कमजोर बनाती है और जब तुम कमजोर होते हो दुनिया तुम्हें चलाती है। जिस दिन तुम परवाह छोड़ दोगे उसी दिन दुनिया तुम्हारी ओर देखना शुरू करेगी। पांचवां कारण, परवाह तुम्हें परिणाम से बांध देती है। तुम काम इसलिए नहीं करते क्योंकि तुम करना चाहते हो, तुम काम इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हें डर है कि लोग क्या कहेंगे। काम अब सृजन नहीं रहा, अब वह सिर्फ सम्मान का भूख बन गया है और जहां सम्मान का लालच है वही दर्द है। परवाह छोड़ने का अर्थ है तुम काम करो क्योंकि तुम्हारी आत्मा तुम्हें बुलाती है। परिणाम क्या होगा यह अस्तित्व तय करेगा। जब तुम परिणाम से मुक्त होते हो जीवन एक खेल बन जाता है और खेल में जीत अपने आप आती है। छठा कारण, परवाह तुम्हें हमेशा गति में रखती है लेकिन कभी प्रगति में नहीं। तुम अपने आप को देखते हो, तुम दौड़ रहे हो, सुबह से रात तक भाग रहे हो, लोगों को खुश करने, दुनिया को प्रभावित करने, समाज को मनाने में लगे हो। तुम्हारा जीवन भीड़ की तालियों के लिए है, तुम्हारी आत्मा के लिए नहीं। और इस दौड़ का परिणाम क्या है? गहरी थकान, गहरा खालीपन, एक ऐसा शून्य जिसे कोई उपलब्धि भर नहीं सकती। परवाह छोड़ना प्रगति का पहला कदम है क्योंकि अब तुम दुनिया के लिए नहीं खुद के लिए जीना शुरू करते हो। सातवां कारण, परवाह तुम्हारी प्राकृतिकता मार देती है। परवाह करके तुम अपनी सहजता खो देते हो। तुम बोलते नहीं कि कहीं गलत न कह दो, तुम हंसते नहीं कि कहीं लोग इमेच्योर न कह दे, तुम नाचते नहीं कि कहीं लोग पागल न समझ लें। और इस डर में तुम अपनी जीवंतता खो देते हो। दुनिया में सबसे सुंदर चीज एक सहज मनुष्य है जो हंसता है, नाचता है, जीता है अपनी ही लय में। परवाह छोड़ना सहजता को पुकार वापस देना है। आठवां कारण, तुम परवाह इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हारे भीतर प्रेम नहीं है। हंसो मत, यह गहरी बात है। जो व्यक्ति अपने आप से प्रेम करता है वह दूसरों की राय के बोझ में कभी नहीं जीता। परवाह का मूल आत्म प्रेम की कमी है। जिसे खुद पर प्रेम हो वह दूसरों के शब्दों की परछाई में कैद नहीं होता। एक व्यक्ति जितना अधिक स्वयं से प्रेम करता है उसके जीवन में उतनी ही स्वतंत्रता फैलती है। और जहां स्वतंत्रता है वही सृजन है, वही आनंद है, वही पूर्णता है। नौवां कारण, तुम परवाह इसलिए करते हो क्योंकि तुम स्वीकृति में जीते हो। तुम्हें लगता है कि दुनिया की स्वीकृति जरूरी है, पर मैं कहता हूं जिस दिन तुम संस्कारों, सामाजिक नैतिकताओं और लोगों की स्वीकृति को त्याग दोगे उसी दिन अस्तित्व तुम्हें स्वीकार करेगा। अस्तित्व को तुम्हारी नकली छवि नहीं चाहिए, उसे तुम्हारा सच चाहिए। अगर तुम सच बन गए तो दुनिया की अस्वीकृति भी तुम्हें नहीं रोक सकती। 10वां कारण, तुम परवाह इसलिए करते हो क्योंकि तुमने कभी अपने भीतर झांका ही नहीं। तुम्हारा जीवन बाहर की ओर था, सिर्फ बाहर, लोगों की ओर, रायों की ओर, उम्मीदों की ओर। लेकिन तुम्हारी आत्मा वह भीतर बैठी रही, चुपचाप, मानो किसी जेल में। जिस दिन तुम भीतर जाओगे तुम्हें पता चलेगा कि बाहर की दुनिया कितनी छोटी है, कितनी बंधी हुई है, कितनी मूर्खताओं से भरी है और तुम्हारा अस्तित्व
कितना विशाल है। जिसे भीतर अपना आकाश मिल जाए वह बाहर के कीचड़ की परवाह नहीं करता। परवाह छोड़ने का परिणाम क्या है? कुछ भी नहीं, सिवाय एक बात के, तुम जन्म ले लेते हो। तुम्हारा असली जन्म तुम्हारी स्वतंत्रता के दिन होता है। सुनो, परवाह छोड़ना केवल एक निर्णय नहीं है, यह एक मुक्ति का मार्ग है। यह एक द्वार है जो तुम्हें भीड़ से अलग करता है, तुम्हारी आवाज को भीतर की मौन सुर में बदल देता है। तुम जितनी परवाह करते हो उतना ही तुम्हारा स्व दूसरों के हाथों में गिरता जाता है। और जब व्यक्ति अपना स्व खो देता है